डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये चार्जशीट जो थी वो बाज़ लोगों ने आपकी तरफ उंगलियां उठाई कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो थी उन्होंने ये रोल अदा किया। आप इसके ऊपर जवाब देना चाहें तो आपके पास पूरी ऑप्शन है जी, कुछ भी कह सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नौशीन को, चूँकि आप एक वक्त में नून लीग के 2 लोगों को आपने इंगेज किया, तो मैं तवक्को करूँगी कि बैलेंस ऑफ टाइम जो है आप उसको इंश्योर करेंगे। बात ये है कि भी दूसरे कैंडिडेट आएंगे, घबराएं नहीं, अली असद मल्ली भी आएंगे। जी 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 जी, ये इलेक्शन था और इस इलेक्शन को जिस तरह से नून लीग ने सेंट्रल पंजाब के अंदर 2018 में पूरा सेंट्रल पंजाब ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा सीटें ली, और इसी हलके में जहां हम आज बहस कर रहे हैं जिसके मुतालिक, इसमें भी वो 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। अब जब ये इलेक्शन का ऐलान हुआ तो आपको भी पता है कि जिस दिन ज़ाहिर शाह साहब फौत हुए तो उनकी सफ़ से PMLN ने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया और अल्टीमेटली उनको ये मौका मिला कि कई माह वो अपने वोटर्स को इस हवाले से अपना नैरेटिव बंदे गायब करने में किसका रोल था? ये तो पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है ना। बंदे गायब करने में किसका रोल था? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो आप मलिक साहब ये देखें कि इल्ज़ामात इन्होंने लगाए टीवी की स्क्रीनों पे, इल्ज़ामात लगाए इन्होंने टीवी टॉक शोज़ में, इल्ज़ामात लगाए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में। जहाँ उन इल्ज़ामात के सबूत लेके जाना था वो लेके जाना भूल गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास टिल टुडे तक इन्होंने कोई ऐसा ना तो कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है, ना कोई ऐसा प्रूफ दिया है, और यही वो अलमिया है जिसकी वजह से उन्होंने उठा के पूरा इलेक्शन बाहर फेंक दिया है। कोई सबूत तो उनके सामने पड़े हुए थे तो उन्होंने इलेक्शन उठा के बाहर फेंका। बगैर सबूतों के थोड़ी फेंकता कोई इलेक्शन बाहर। यही इसी अलमिया को एड्रेस करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करने जा रहे हैं कि एक ऐसी जमात जो इल्ज़ामात लगाती है लेकिन उसके कैंडिडेट के और उसकी क़यादत की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए और मेरे ज़ात को भी ज़ाहिर टारगेट किया गया। बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने उनसे प्राइवेटली पूछा है तो वो मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा ने कोई रोल अदा किया है, डॉक्टर साहिबा आई हैं तो तठली में चाहिए, बंदे गायब हो गए। देखिए, मेरे चूँकि हल्के के साथ वाला हल्का था, मेरे हल्के के साथ वाला हल्का था, तो ऑफ कोर्स जाहिर है जो रंजाई है, रंजाई में जिस जगह पे उनको ले जाया गया, आप जानती हैं कि किस जगह ले जाया गया था? आपको मालूम है मलक साहब? ये बेबुनियाद और मैं एक ऐसा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है जिसको हमेशा हर हारने वाला कैंडिडेट जो है वो ये कहता रहा कि मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो देर से पहुंचे, उनके बैग्स खुले हुए थे, वो वोट चोरी हो गए। ये सारा जब से इलेक्शन हो रहा है आपके कान भी थक के होंगे सुन सुन के, और हम भी सुनते आए हैं। ये पहली दफ़ा है कि अपोजिशन ने कहा कि उन पोलिंग ऑफिसर्स को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को डिले आने पे चैलेंज किया कि ये कहीं पे अगवा थे। तो मुझे ये बताएं कि जो RO की रिपोर्ट है उसके अंदर कहीं उसने कहा कि ये अगवा हो गए हुए थे, जो आप निशानदेही कर रहे हैं, जो अभी आप जिसकी तरफ आप शार्ट ऑर्डर को अगर पढ़ें तो कहाँ लिखा है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा किए गए थे? इसलिए आप मुझसे सवाल करें कि ये कहाँ लेके गए थे आप। नंबर 1। नंबर 2 ये देखें कि जो आपने उनकी प्रेस रिलीज पढ़ी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मैंने इसीलिए दोबारा आज पढ़ी है कि कोई भाम बाकी ना रह जाए। जो उन्होंने 20 फरवरी को प्रेस रिलीज जारी की थी तो बुनियादी तौर पर चार्जशीट थी। आज के फैसले की बुनियाद इलेक्शन कमीशन की वो प्रेस रिलीज है जहां उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिए सारे फैक्ट्स के हुआ क्या।